A very good morning to all of you. Moving further on simple interest, compound interest. Okay. Let us take a very important question. Previous 5 years question set आप देखोगे तो you would find this pattern frequently. मान लो सवाल कहता है sum of money doubles itself in 8 years. Find rate. बहुत साधारण सवाल है, लेकिन यहां पर एक पैटर्न दिया रहेगा. A sum of money doubles itself. क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, a sum of money becomes 3 times in, let us suppose, 12 years. Find rate. या a sum of money, कोई धनराशि, becomes, let us suppose, 5 times at 20%. Find time. यह सवाल कह सकता है sum of money becomes n times in, let us suppose, t years. Find r. यह सवाल कह सकता है sum of money becomes n times at r%. Find t. अब आप कोशिश करो ये 5 सेंटेंस को पहले समझने का. इसी पैटर्न को आज हम लोग कोशिश करेंगे डिकोड करने का. जैसे पहले सवाल को आप देखो तो सवाल कहता है सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years. मतलब n टाइम्स इन t years. आप देख पा रहे हैं यहां पर n का वैल्यू क्या हो गया, डबल्स का मतलब हो गया 2, t का वैल्यू क्या हो गया 8. मतलब बेसिकली हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आइदर इस पैटर्न पर या इस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे आप दूसरे सवाल पर आए, डबल्स ना देकर के 3 टाइम्स कहा, मतलब अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 years. तो आई होप देख पा रहे होंगे आप कि दिस इज द वैल्यू ऑफ n एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ t. आपसे पूछा क्या जा रहा है r. तीसरे सवाल पर आप आओ तो सवाल कहता है सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स एट 20%. मतलब दिस टाइम योर n इज 5 एंड 20% इज योर r. आपसे पूछा क्या जा रहा है t. ओके, मतलब इधर इस पैटर्न पर आएगा n टाइम्स इन t years या फिर n टाइम्स एट r%. यू हैव टू फाइंड t. तो दीज आर द कपल ऑफ पैटर्न्स जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमारा टारगेट, हमारा एजेंडा आज के क्लास का इसी को डिकोड करना है और इस पर डायरेक्टली तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते ही हैं. इसका एप्लीकेशन जो भी आज का ही एजेंडा है हम लोग का, ओके, उससे सवाल रिसेंट पास्ट में नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं. एनीवेज, तो दीज वर द कपल ऑफ पैटर्न्स जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब हम लोग मान लो ऐसा अज्यूम कर लें कि एक P धनराशि है, प्रिंसिपल है, जो 2P हो गया, मतलब डबल हो गया, या P 3 टाइम्स 3P हो गया, या P n टाइम्स P n टाइम्स हो गया. ओके, आप देख पा रहे होंगे कि ये तो मेरा प्रिंसिपल है, ओके, एंड दिस इज माय अमाउंट. ये मिश्र धन है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट. तो इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, विच इंप्लाइज यहां पर इंटरेस्ट आप देख पा रहे होंगे अमाउंट इज योर 2P, प्रिंसिपल इज योर P, विच इज इक्वल टू I इज इक्वल टू P. मतलब हम यहाँ पर ये डिकोड कर सकते हैं कि जब कभी एक धनराशि दुगनी होगी तो ब्याज की राशि P के बराबर होगी. जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. या कोई धनराशि P 3 गुनी हो गई, 3P हो गई, तो
इसमें जो हमको ब्याज मिला होगा वो 2p के समतुल्य होगा, बराबर होगा। या अगर p n टाइम्स p हो गई तो जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी n माइनस 1 p। जस्ट हैव अ लुक, जस्ट वेरीफाई, आपको ये समझ आना चाहिए। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल p है, अमाउंट 3p है, दिस इज योर अमाउंट एंड दिस इज योर प्रिंसिपल, मूलधन। तो इंटरेस्ट होता है a माइनस p विच इम्प्लाइज 3p माइनस p विच इम्प्लाइज 2p। आई होप समझ आ रहा होगा। सिमिलरली आप इस पर बिठाओगे, दिस इज योर p प्रिंसिपल, दिस इज योर अमाउंट, हेंस इंटरेस्ट विल बी n टाइम्स p माइनस p, p को कॉमन लोगे तो n माइनस 1 इंटू p। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं। जब कभी भी इंटरेस्ट के आगे कोई आप प्रीफिक्स नहीं लगा रहे हो तो आप अज्यूम करके चलोगे ये सिंपल इंटरेस्ट की ही बात हो रही है। प्रीवियस लेक्चर्स आप फॉलो कर लेना, हम लोग इस पर बहुत बात किए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, आप यहां पर बिठा दो। इस केस में, केस नंबर 1 में अगर बिठा दें, केस नंबर 1 जो हम लोग यहां पर लिए हैं, लेट दिस बी केस नंबर 1, लेट दिस बी केस नंबर 2 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड लेट दिस बी केस नंबर 3 ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो केस नंबर 1 पर बिठा देते हैं। तो हमको ब्याज के बराबर p दिख रहा है फॉर्मूला, लेकिन कहता है p इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आप p से p कटता हुआ देख रहे होंगे, आर टी का मान 100 के बराबर दिखेगा क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे। केस नंबर 2 पर आते हैं, p 2p के बराबर है, तो फॉर्मूला में p के स्थान इंटरेस्ट के जगह पर, आप यहाँ पर इंटरेस्ट 2p के बराबर है तो इंटरेस्ट के स्थान पर 2p बिठा दो। दिस इज योर p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये मेरा फॉर्मूला है। p से p कट गया, आप rt का वैल्यू 200 के बराबर देख पा रहे होंगे। ओके, केस नंबर 3 में देखो, इंटरेस्ट n माइनस 1 p के बराबर है, इंटरेस्ट के जगह पर n माइनस 1 इंटू पी बिठा दिए और फॉर्मूला के जगह पर पी आर टी अपॉन 100 बिठा दिए। p से p कटा, rt का वैल्यू n माइनस 1 इंटू 100 आ गया। दिस इज द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू शो यू। तो आज के बाद अगर कोई भी धनराशि n टाइम्स होती है तो ये वाला रिलेशन वैलिड होगा, दिस इज अ वैलिड रिलेशन। ओके, आप देख पा रहे होंगे धनराशि दुगनी हुई, प्रिंसिपल कोई अमाउंट जो कोई प्रिंसिपल सम ऑफ मनी जो था वो डबल हुआ तो आरटी का वैल्यू 100 देखे हम, 3 गुना हुआ तो 200 देखे, 4 गुना होता तो 300 देखते, 5 गुना होता तो 400 देखते, 6 गुना होता तो 500 देखते, n टाइम्स होता तो n माइनस 1 इंटू 100 देखेंगे। ओके, आई होप अब सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। जो हम लोग इनिशियल कुछ क्वेश्चन लिखे थे अगर उस पर बात करें, जैसे अ सम ऑफ मनी becomes 3 times in 8 years, find rate। 3 गुना आप देखें मतलब आर टी का वैल्यू 200 होगा। अब देखो टी दे रखा है, आर निकालना है, एक लाइन का कैलकुलेशन है, फाइनल आंसर तुरंत आ जाएगा। ओके, मान लो सवाल कहता अ सम ऑफ मनी becomes 5 times at 12%, फाइंड टी टाइम। 5 गुना देखे आप समझ जाओ आर टी का वैल्यू 1 कम होगा मतलब 400 के बराबर होगा। ओके, रेट दे रखा है, टाइम पूछ रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। इसके एप्लीकेशन को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।